ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल थरोर इंग्लिश विद कादिम अकील। और ये आज हमारा का एक क्वेश्चन है कंडीशनल का, और काफी लोग इसको लेकर कंफ्यूजन में हैं। तो क्वेश्चन क्या वो देख लेते हैं। आई वुड हैव एस्केप्ड फ्रॉम द केज इफ आई हैड बीन अ पिजन। ठीक है, लेफ्ट साइड में जो है वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी है, तो ये क्लोज कंडीशनल का हो गया। क्लोज कंडीशनल, जब क्लोज कंडीशनल होता है तो मेन क्लॉज, उसमें कंडीशनल क्लॉज के अंदर हम हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं, और हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी गई है। सेंटेंस सही हो गया, कोई एरर नहीं। लेकिन इसके बावजूद भी मैं आपको बताऊं ये क्वेश्चन है गलत। क्यों गलत है वो हमें जानना है। ठीक है, तो वो जानने के लिए पहले मैं आपको एक क्वेश्चन और लिख देता हूं यहाँ पर। द पेशेंट माइट हैव बीन सेव्ड if the doctor had arrived earlier। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए, फिर उस पर आएंगे। द पेशेंट might have been saved। might have, the patient might have been saved। ठीक है, आपने ये लिख दिया, हैड अराइव कर लिया। तो देखिए ये एक पास्ट का असम्पशन हो गया। पास्ट के बारे में आप कुछ सोच रहे हैं कि पेशेंट माइट हैव बीन सेव्ड, तो इसका अंडरस्टूड मीनिंग ये हो गया, बट ही कुड नॉट बी सेव्ड। कुड नॉट बी सेव्ड। व्हाई ही कुड नॉट बी सेव्ड? बिकॉज द डॉक्टर डिडंट अराइव। डिडंट अराइव, इसकी वजह से। बट अब आप मुझे बताइए कि अगर हमेशा तो ऐसा नहीं होता, प्रेजेंट में अगर ऐसा हो कि डॉक्टर आ भी सकता है टाइम पर, तो जब डॉक्टर टाइम पर आ जाएगा तो पेशेंट बच भी सकता है। अब ये पास्ट का असम्पशन है। पास्ट में आप ये सोच रहे हैं कि डॉक्टर नहीं आया, इसकी वजह से पेशेंट को नहीं बचाया जा सका। ठीक है, बट आप ऊपर आ जाइए। आई वुड हैव एस्केप्ड फ्रॉम द केज इफ आई हैड बीन अ पिजन। तो इसका अंडरस्टूड मीनिंग ये हो गया, but I didn't escape because I was not a pigeon। I was not a pigeon। अब इन दोनों सेंटेंसेस में आप देखिए कि यहां पर जो है डॉक्टर हैड अराइव्ड अर्लियर, पास्ट में ऐसा नहीं हुआ है। ठीक है, बट अगर प्रेजेंट में डॉक्टर आ जाए टाइम पर तो पेशेंट को सेव भी किया जा सकता है। ठीक है, तो ये जो असम्पशन है डॉक्टर हैड अराइव्ड अर्लियर, ये पास्ट के लिए है, ये पास्ट का असम्पशन है, बट ये प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए इवेंट प्रोबेबल और रियल हो सकता है। प्रोबेबल और रियल हो सकता है। ये बात आपके समझ में आ रही है कि प्रोबेबल और रियल हो सकता है प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए, कि अगर डॉक्टर टाइम पर आ जाए तो पेशेंट को बचाया जा सकता है। बट आप यहां पर देखिए, क्या ये असम्पशन इफ आई हैड बीन अ पिजन, क्या ये पास्ट का असम्पशन हो गया? क्या आप प्रेजेंट और फ्यूचर में पिजन बन सकते हो? नहीं बन सकते। ये जो है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों का ही कांस्टेंट, हाइपोथेटिकल, अनरियल, इमेजिनरी वाली सिचुएशन है। अब आप देखिए, जब कभी भी आपको प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के लिए, फ्यूचर के अनरियल या हाइपोथेटिकल सिचुएशन को रेफर करना हो, तो उस केस में आप हमेशा वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं, पास्ट सब्जेक्टिव मूड का यूज करते हैं। एंड यू नो अबाउट पास्ट सब्जेक्टिव मूड, वी यूज पास्ट सब्जेक्टिव मूड for such situations which are unreal, imaginary और hypothetical। ठीक है, अब सिचुएशन अनरियल, इमेजिनरी और हाइपोथेटिकल दो तरीके से हो सकती है। पास्ट के लिए अनरियल हो सकती है, हाइपोथेटिकल हो सकती है, और प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए वो प्रोबेबल हो सकती है। जब कभी भी कोई सिचुएशन पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों के लिए ही अनरियल, हाइपोथेटिकल और इमेजिनरी हो, तो उस केस में हम V2 फॉर्म का यूज करते हैं। बट अगर कोई सिचुएशन ऐसी हो जो सिर्फ पास्ट के लिए अनरियल, इमेजिनरी और हाइपोथेटिकल हो, तो उस केस में आप हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया करो।
कोई सिचुएशन जो पास्ट के लिए अनरियल, इमेजिनरी, हाइपोथेटिकल हो, यहाँ पास्ट की, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पास्ट की अनरियल और हाइपोथेटिकल सिचुएशन, उसके लिए आप हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। बट अगर कोई सिचुएशन जो हमेशा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों के लिए ही अनरियल हो, तो उस केस में आप वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज किया जाता है। अब आप देखो यहां पर आपने लिखा आई वुड हैव एस्केप्ड फ्रॉम द केज, ठीक है, इफ आई हैड बीन अ पिजन। अब ये बीइंग अ पिजन जो है ये पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों के लिए ही सेम रहने वाला है। तो यहाँ पर हैड बीन की जगह आपको क्या लिखना पड़ेगा, वर लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे आप, वर। मैं आपको एक एग्जाम्पल और देता हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, अराइव्ड अर्लियर। क्यों? क्योंकि रिजल्ट भी पास्ट में है और ये प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए प्रोबेबल हो सकता है, क्लोज कंडीशनल है। आपको एक एग्जाम्पल मैं और देता हूँ, देखिए उससे आप बेहतर समझेंगे, ठीक है। ये बात आपके समझ में आई कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए अनरियल, हाइपोथेटिकल सिचुएशन के लिए आप V2 फॉर्म का यूज किया करो, ठीक है। और पास्ट की अनरियल सिचुएशन के लिए हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं आप। एक एग्जाम्पल आप और देखिए, I would have helped you if I had been your brother। एक ये और एक और देखिए, I would have helped you if I had been your friend। अब दोनों ही क्लोज कंडीशन है। आई वुड हैव हेल्प्ड यू बट आई डिडंट, इसका मतलब ये हो गया बट आई डिडंट। और यहां पर भी आई वुड हैव हेल्प्ड यू बट आई डिडंट। क्यों? अब फिर आपने आगे लिखा इफ आई हैड बीन योर ब्रदर, हैड बीन योर ब्रदर। अब आप देखिए यहां पर आपने योर ब्रदर लिखा और यहां लिखा योर फ्रेंड। अभी मैंने आपको बताया, अब आप इसमें से मुझे बताइए, अगर कोई आपका भाई है तो वो भाई है। इफ समवन इज योर ब्रदर, इज योर ब्रदर, विल बी योर ब्रदर। इफ समवन इज नॉट योर ब्रदर, कैन नेवर बी योर ब्रदर, ठीक है। साले और साले वगैरह की अलग बात है ना, जेठ सालों को जो आप बोल देते हो। लेकिन अगर कोई दोस्त आपका, ठीक है, तो ये तो हमेशा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों का ही कांस्टेंट, हाइपोथेटिकल, अनरियल सिचुएशन है, असम्पशन है। लेकिन यहां पर देखो इफ आई हैड बीन योर फ्रेंड, अगर कोई आपका पास्ट में फ्रेंड नहीं, प्रेजेंट और फ्यूचर में फ्रेंड बन सकता है, ठीक है। तो ये पास्ट के लिए अनरियल सिचुएशन है, बट प्रेजेंट और फ्यूचर में तो प्रोबेबल हो सकता है। बट इस वाले केस में आप देखो ये पास्ट के लिए भी अनरियल है, प्रेजेंट में भी आपका भाई नहीं बनेगा और फ्यूचर में भी नहीं बनेगा। जब कोई सिचुएशन, कोई कंडीशन, कोई स्टेट पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए हाइपोथेटिकल हो, इमेजिनरी हो, तो उस केस में हम V2 फॉर्म, पास्ट सब्जेक्टिव मूड का यूज करते हैं। अब यहाँ पर आप हैड बीन की जगह क्या लिखेंगे, वर लिखेंगे। यहाँ वर क्यों लिख रहे हैं, वजह समझ में आ गई, क्योंकि यहाँ पर आपने ब्रदर लिख दिया। अगर कोई आपका भाई नहीं था तो प्रेजेंट में भी नहीं होगा और फ्यूचर में भी नहीं होगा। यहाँ पर हैड बीन ठीक है, पास्ट में कोई आपका दोस्त नहीं हो सकता, प्रेजेंट में अच्छे ताल्लुकात हो तो आपका वो दोस्त बन जाए। यहाँ हैड बीन ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये दोनों ही ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक बात और बता दूं, देखिए ये तो अगर जब आई वुड हैव हेल्प्ड यू इफ आई वर योर ब्रदर, ये पास्ट का असम्पशन हो जाएगा। अगर आप इसको ऐसे लिखते हैं आई वुड हेल्प यू, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं आई वुड हेल्प यू, ठीक है। जब अगर आप आई वुड हेल्प यू लिख देंगे तो ये प्रेजेंट का असम्पशन हो जाएगा। बट यहाँ पर आपको वर ही लिखना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपने ब्रदर लिख दिया है, ठीक है। ये चीज आपको समझ में, वहां पर आप इफ आई वुड हेल्प यू नहीं लिखेंगे, ठीक है, वहां पर, क्योंकि आपने ऑलरेडी ये डिसाइडेड है, ये पास्ट का ही असम्पशन है, प्रेजेंट में पॉसिबल है। तो फिर से मैं आपको बता देता हूं, देखिए ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। जब भी कभी आपको पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों की अनरियल, हाइपोथेटिकल, अनरियल मतलब कोई इवेंट, तो कोई भी चीज है जो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर
के लिए अनरियल हाइपोथेटिकल है, तो उस केस में आप वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज किया करिए, ठीक है, इररेस्पेक्टिव ऑफ द टाइप ऑफ कंडीशनल, वेदर इट इज क्लोज्ड, सेमी क्लोज्ड, ठीक है। बट अगर कोई इवेंट पास्ट के लिए अनरियल है, ठीक है, तो उस केस में आप क्लोज कंडीशन में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करिए, ठीक है। ये चीज आपके समझ में आ गई। आई होप आपके डाउट ये क्लियर हो गया होगा कि वहां पर हमें हैड बीन की जगह वर्ब क्यों लिखना है, क्योंकि आप प्रेजेंट नहीं हो सकते, ठीक है, पास्ट में भी, प्रेजेंट में भी और फ्यूचर में भी। ऑल राइट डियर स्टूडेंट्स, बाय बाय।